जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूपी के मोस्ट वांटेड के आपराधिक किस्से के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि कैसे विकास दुबे मोस्ट वांटेड बना, उसका अपराध करने का तरीका क्या था, नक्सलियों से उसने क्या क्या सीखा। पार्ट 2 में कल हमने आपको बताया कि उसे कैसे सभी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिला हुआ था, किसकी सरकार में वो फला फूला, किस किस की उसने हत्या की और क्यों की। अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप HNN के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि पुलिस में उसने कैसे मुखबिर तैयार किए और एक डीएसपी उसकी वजह से कितना परेशान था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की। उनके कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और लेटर अब सामने आए हैं। बिल्हौर सर्किल के तत्कालीन इंस्पेक्टर, सीओ और एसएसपी की बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तकरीबन 4 मिनट के ऑडियो में भैंस चोरी से जुड़े मामलों में आरोपित को छोड़ने पर सीओ ने नाराजगी जताई और किस तरह से कितने मामलों में एसओ चौबेपुर विनय तिवारी ने अपराधियों को छोड़ा है, इसका जिक्र भी इस ऑडियो में किया गया है। सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है। वायरल रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र मिश्रा ने 14 मार्च को चौबेपुर थाने का निरीक्षण किया। उन्हें पता चला कि 13 मार्च को विकास दुबे के खिलाफ वसूली के लिए धमकी, बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच दरोगा अजहर इशरत को सौंपी गई। अगले ही दिन अजहर ने जान से मारने की धमकी देने की धारा 386 हटा दी। सीओ ने इसका कारण पूछा तो अजहर ने बताया कि थानेदार के कहने पर धारा हटाई गई है। इस पर तत्काल सीओ ने थानेदार विनय तिवारी के खिलाफ एसएसपी को एक रिपोर्ट भेजी। इसमें लिखा था कि एक दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति रखना, अब तक कार्रवाई ना करना सत्यनिष्ठा को संदिग्ध करता है। रिपोर्ट के मुताबिक विनय का विकास दुबे के घर आना जाना था। यदि थानेदार के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो गंभीर घटना हो सकती है। यह चिट्ठी उन्होंने 3 महीने पहले तत्कालीन पुलिस चीफ अनंत देव तिवारी को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि अब निलंबित हो चुके चौबेपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज या एसएचओ विनय तिवारी कैसे अपराधी विकास दुबे की मदद कर रहे थे और कैसे उसे किसी भी संभावित पुलिसिया कार्रवाई से बचा रहे थे। इस चिट्ठी में उन्होंने तिवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। यानी कि सीओ ने पहले ही चेतावनी दी थी, फिर क्यों सीओ की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस चिट्ठी को लेकर दूसरी कहानी सुना रही है। पुलिस का कहना है कि डीएसपी ऑफिस और कानपुर एसएसपी के ऑफिस में डिस्पैच और रिसीविंग सेक्शन में जांच की गई है। अभी तक इस चिट्ठी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और हमें कोई फाइल नहीं मिली है। यह खेल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। अब इस पत्र के वायरल होने के बाद वर्तमान में एसटीएफ डीआईजी और तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। आखिर एसएसपी ने एसओ विनय तिवारी की शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की? विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण मिला था तो इसी का फायदा उठाकर उसने पुलिस वालों में अपने मुखबिर बनाने शुरू कर दिए। कहीं वो पैसे का लालच देकर अपना काम कराता तो कहीं डरा धमकाकर, और इसी तरह से पुलिस में उसके खबरी तैयार होते चले गए। पुलिस की मिलीभगत से वो बचता रहा। जब भी उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो किसी ना किसी पुलिसकर्मी ने उसे पहले से ही बता दिया और वो फरार होता गया। आपको बता दें कि शिवराजपुर, बिल्हौर और चौबेपुर के थानाकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे। क्योंकि पुलिस को यह बात पता थी कि विकास दुबे काफी शातिर है और वो अभेद सुरक्षा में बिकरू गांव में रह रहा है, इसलिए 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टुकड़ी बिकरू गांव गई थी। लेकिन गांव में जाते ही जिस तरह से उन्हें घेर कर मारा गया, इससे पता चल गया था कि किसी न किसी ने मुखबरी की है। मामले की जांच में पता चला है कि चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की घटना से पहले कई बार विकास दुबे से बात हुई थी। विनय तिवारी के साथ ही एक सिपाही और होमगार्ड भी अक्सर विकास दुबे के संपर्क में रहता था। अब पुलिस डिपार्टमेंट अपने जाबाज अफसरों की शहादत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन आज ये आंसू उसी डिपार्टमेंट के कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की वजह से बहाने पड़ रहे हैं जिन्होंने खाकी के साथ गद्दारी की। और जरूरत है कि इन गद्दारों को ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई खाकी से गद्दारी करने के बारे में सोचे तो भी डर के मारे कांप उठे और विकास दुबे जैसे
हत्यारे को कड़ी सजा देकर यह संदेश देने की जरूरत है कि जो ऐसा करेगा उसका हश्र बेहद दर्दनाक और डरा देने वाला होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।